स्ट्रॉबेरी के बारे में बड़ी ये चीजें दिमाग में थी, हमारे भी दिमाग में और भी लोगों के दिमाग में बात आई होगी कि बड़ा टफ है। हाँ। लेकिन हमें लगा बहुत इत्मीनान की बड़ी अच्छी खेती है और कम मतलब लागत कम में अच्छा इनकम हो सकता है। आज के डेट में आज अगर आप जाएं खरीदे बाजार में तो 400 रुपए किलो से लेकर के नॉर्मल कस्टमर को 600-800 रुपए किलो तक ये मिलता है। जो वो छोटे छोटे उसमें पैक में मिलते हैं, वो 200 ग्राम का डिब्बा होता है और आप जाएंगे तो कहेंगे 100 रुपए का है, तो 500 रुपया हो गया इसका। पत्ता गोभी है, अच्छा सिंपल सा, लेकिन ये बैगनी कलर का है। अच्छा जी। ये बैगनी कैसे, मतलब इसकी वैरायटी ही बैगनी है? हाँ, बैगनी कलर की वैरायटी है। तो मैंने एक एग्जीबिशन में देखा था तो मैंने भी मंगा लिया बीज। बैगनी कलर का फूल गोभी, इसको आप सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि पका के खाने के बजाय इसको कच्चा खाने में ज्यादा मजा आएगा। जैसे ब्रोकली का आप सैलेड में ले सकते हैं, इसको भी आप सलाद, इसको भी आप स्वीकार करिए। मैं हूं धर्मानंद पांडे और एक बार फिर से हम लोग आए हैं खेती किसानी की बात लेकर आपके सामने। हम लोग इस समय जनपद गोंडा में है और गोंडा जनपद का यह गांव है कटहर बुटहनी। हमारे साथ जो प्रगतिशील कृषक हैं उनका नाम है प्रवीण जी। प्रवीण जी को हम लोग शामिल करेंगे अपने एपिसोड में और इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। अभी जहां हम लोग खड़े हैं आप देख पा रहे होंगे हमारे कैमरे में, ये एक स्ट्रॉबेरी की बहुत ही जबरदस्त खेती यहाँ पे आपने की है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग किया है, सहफसली लिया है, इस सब पे ढेर सारी बातें करेंगे। तो आइए हम लोग शामिल करते हैं प्रवीण जी को। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार सर, आप सबका भी स्वागत है। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं अभी तक तो ये फसल जो है हम लोगों को, ये जो फ्रूट है वो दिखता था ठेले पे बहुत कम मात्रा में, और हमें लगता है कि इस साइड में ये उगाया भी नहीं जा रहा था। आपने इसकी शुरुआत की है, क्या अनुभव रहा, कितने एरिया में किया है, सारी कुछ जानकारी हमारे दर्शकों में। सर ये स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए बाराबंकी में बड़े पैमाने पर होती है। 2-3 किसानों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जी, और वहां तक तो ये आ गई थी। फैजाबाद में एक किसान किए, उन्होंने बंद कर दिया। तो मेरे दिमाग में था कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग में अगर हम कुछ फल का और सब्जी का भी काम करें तो उसमें हमारे ये आया कि स्ट्रॉबेरी करना चाहिए। तो स्ट्रॉबेरी के बारे में मैं 2 साल से सोच रहा था। जब भी किसी से बात होती थी या यूट्यूबर ये बताते थे कि इसमें ड्रिप इरिगेशन होना जरूरी है और फिर लो हाइट टनल इसमें लगाना पड़ेगा, तो ये सब करके फिर हमारा थोड़ा स्टडी भी किया, थोड़ा मित्रों से बातचीत हुई और किसानों से बातचीत हुई, तो हमने ये लगाया स्ट्रॉबेरी विदाउट लो हाइट टनल के, और ना ही इसमें कोई ड्रिप इरिगेशन है, और ये मल्चिंग पे लगा करके हमने इसको किया। आप देख सकते हैं पौधे में बढ़िया से फूल भी आ रही, काफी पौधे स्वस्थ भी हैं जी, बिल्कुल हेल्दी पौधे हैं। तो ये कोशिश रही है कि एक मैसेज देने की अपने किसान भाइयों को, और खुद के की कम लागत में, जिसका ये जो स्ट्रॉबेरी के बारे में बड़ी ये चीजें दिमाग में थी, हमारे भी दिमाग में और भी लोगों के दिमाग में बात आई होगी कि बड़ा टफ है। हाँ। लेकिन हमें लगा बहुत इत्मीनान की बड़ी अच्छी खेती है और कम मतलब लागत कम में अच्छा इनकम हो सकता है। तो बात कर लें कि इसकी शुरुआत, इस फसल को आपने कब रोपा और क्या प्रक्रिया अपनाई? सर ये पूना से इसका बीज आया था। अमरेंद्र सिंह जी हैं वहाँ के बाराबंकी के किसान हैं, उनके जरिए, और वो भी करते हैं, अच्छी खेती करते हैं। तो मैं ये बीज लाया वहाँ से, पौधा आया था, और ये पौधा हमने अक्टूबर के लास्ट वीक में इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जी। नर्सरी तैयार थी? नर्सरी ही पौधा ही आया था। अच्छा, सर नर्सरी ही आई जी। तो इसको ट्रांसप्लांट कर दिया और खेत की तैयारी की बढ़िया से। इसमें ढैंचा था हरी खाद के लिए, फिर गोबर की खाद डाला ट्राइकोडर्मा लगा करके, फिर मुर्गी की खाद में जिंक मिला करके वो हमने इसको इसमें छिड़कवा दिया। 12, 32, 16 आखिरी जुताई के पहले हमने इसमें डाल करके इसको फाइनल तैयार कर दिया। और इसका इक्विपमेंट मेरे पास नहीं था, गन्ने की का मैं किसान हूँ, तो गन्ने का जो ट्रंच निकालने वाला मशीन था, हमने ट्रंच निकाल करके इसको हाथ से बराबर करा दिया, और इस पे ये मल्चिंग जुगाड़ लगा दिया। जुगाड़ सर, जुगाड़ से लागत भी कम हो गई और मल्चिंग हमारी बिछ गई, और ये आपके सामने दिख रहा है। तो अभी ये सर हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा एरिया है लगभग कितना है और कितने पौधे इसमें रोपे गए हैं और लागत कितनी आई इस पे? सर ये एक बीघे का है, 1 बीघा है ये, और इससे 4000 पौधे लगे हैं। 4000 पौधे जी। तो हमको 12 रुपए पौधा लगा था, तो करीब 48,000 रुपए का पौधा हो गया सर। और जो मल्चिंग बिछी है सर, ये 1700 रुपए की मल्चिंग बिछी है इसमें, और खाद भी बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा लागत खाद पे नहीं है सर। तो ये पौधे का था, अक्टूबर में हमने लगा दिया था, और अभी बीच में थोड़ा सा लेबर कॉस्ट कितनी आ गई होगी लगभग? लेबर अभी तो लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं आई है सर अभी तक तो, क्योंकि मल्चिंग ने काफी इसमें जो खरपतवार का नियंत्रण होता रहा मल्चिंग की वजह से, तो और बाकी खाद का कुछ हम ड्रिंचिंग
और कुछ स्प्रे किए हैं। तो स्प्रे में वैसे भी खाद बहुत कम लगता है सर। जब भी हम किसी खाद का ड्रेंचिंग और स्प्रे करते हैं तो वो कम लगता है। तो ये फसल आप पहली बार ले रहे हैं? जी हाँ, पहली बार मैं ले रहा हूँ। अच्छा, अगर मार्केट की बात कर लें आसपास, तो क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं नजर आती है स्ट्रॉबेरी को लेकर? सर स्ट्रॉबेरी आज के डेट में, आज अगर आप जाएं खरीदे बाजार में, तो 400 रुपए किलो से लेकर के नॉर्मल कस्टमर को 600-800 रुपए किलो तक ये मिलता है। जो वो छोटे छोटे उसमें पैक में मिलते हैं। वो 200 ग्राम का डिब्बा होता है और आप जाएंगे तो कहेंगे 100 रुपए का है। तो 500 रुपया हो गया इसका। तो आप इसकी मार्केट बहुत है सर, चूंकि फल ये, जैसे पहले स्ट्रॉबेरी कौन लोग जानते थे, पहाड़ों पर होता था सर, लेकिन अभी नॉर्मल हो गया तो जी ठंडे प्रदेशों में होता था। अभी क्या है सर, जैसे ड्रैगन फ्रूट है तो पैदावार कम होने की वजह से इसका रेट जो है हाई था। तो अभी हमें नहीं लगता कि इतना ज्यादा इसमें अच्छा प्रॉफिट है अगर इसको किसान करते हैं। और मार्केट इसकी, जब ये चीज उपलब्ध होगा सर, जब ही मार्केट बनेगी। जब उपलब्ध नहीं होगा तो मार्केट कहाँ से बनेगी? जैसे थाई गुआवा देख लीजिए जी सर, जी वो मार्केट में आ गया तो उसकी मार्केट अब आप देसी अमरूद आप खोजेंगे नहीं मिलेगा सर, हर जगह थाई गुआवा मिल रहा है। जी सर जी। तो एक चीज हमें और आप बताइए इसके साथ साथ, जैसे आसपास के किसान इसको देख रहे होंगे, तो आपको क्या लग रहा है, इससे कुछ प्रेरणा मिल रही है कि नहीं, इस बार हम लोग भी कुछ अलग स्ट्रॉबेरी वगैरह के लिए कुछ किया जा सकता है? सर हमारी उम्र तो आप देख ही रहे, 63 साल हो गया। मैंने बिहार से लेकर के खेती को किस विभाग में थे आप? मैं सर भारत सरकार का उपक्रम है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, वहाँ प्रबंधक के पद पर, मनकापुर में HR प्रबंधक, मतलब मैनेजर HR के पद पर था। और हमने VRS ले लिया। अच्छा। और VRS लेकर के खेती स्टार्ट किया। तो इनोवेशन थोड़ा करने का अपना पहले से भी था, तो करते रहे, उसी में ये लाए। और हमारे पास एक नवयुवकों की, कृषकों की टीम है जो आते हैं यहाँ देखने के लिए। तो उनको आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि वो नवयुवक आवे और इसको देखें। और खेती जो बल्क में लोग छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, खेती को करें, बदलना पड़ेगा। आप ट्रेडिशनल के बजाय ट्रेडिशनल खेती आपको छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा सा टेक्निकल होना ही पड़ेगा सर, क्योंकि अब मोबाइल का जमाना है ना। कीट प्रबंधन की बात कर ले तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इसमें लग रही हैं और क्या कुछ उसके लिए कर रहे हैं? सर बीमारियों में सबसे ज्यादा इसको डिस्टर्ब करती है सर फ्रूट फ्लाई। अच्छा, फ्रूट फ्लाई वो काफी दिक्कत करते हैं सर। और बाकी कुछ इसके फंगस की बीमारी है, तो अभी तो कुछ ऐसा आया नहीं। और हम आप देखे होंगे, देखिए सर जगह जगह पर ये स्टिकी ट्रैप लगा हुआ है सर। और स्टिकी ट्रैप लगा रखा है, इसमें जो फ्रूट फ्लाई होती है, जो भी वो आकर्षित होते हैं उसमें चिपक जाते हैं। तो इससे सुरक्षा हो जाती है? हाँ, सुरक्षा हो जाती है। हमारी कोशिश है कि जैविक 100% तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश ये है कि जो भी किसान, जो भी मंडी में जाए तो जो भी इसको खाए तो उनको स्वाद कम से कम ऐसी चीजें जो मतलब बिना प्रोसेस्ड किए ही आप खा सकते हैं। जी, जी, आप सीधा तोड़ करके खाइए, तो उनको तो कम से कम जैविक उगाया ही जाए। सर स्ट्रॉबेरी तो आपने उगा दिया, तैयार भी हो गए, बहुत बढ़िया फल भी आ गए हैं, पकने की दिशा में ये बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे। प्रॉफिट की अगर हम बात कर लें तो आपको क्या लग रहा है, लगभग कितना मुनाफा हम लोग कमा लेंगे इससे? अब सर सीधा सा आपको मैं बता ही दिया कि आप इसको एक बीघे में आप मान के चलिए कि 60 से 65 हजार का आपका पैकिंग तक लेकर के खर्चा आएगा खर्चा। तो ये मान के चलिए कि एक पौधा जो है वो 500 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक फल देता है। हम 500 पकड़ के चलते हैं, तो एक बीघे में 4000 पौधे लगे हैं। अगर हम 500 पकड़ के चलें कि 500, तो लगभग 20 कुंटल आएगा। 20 कुंटल, लेकिन नहीं होगा सर 20 कुंटल। उसमें कुछ छोटे होंगे, कुछ दाने पहले आएंगे वो नहीं बिकेंगे, कुछ बाद में वो भी नहीं बिकेंगे। जब पूरा खेत बराबर से आएगा तो ये मान के चलिए कि एक बीघे में 7 कुंटल अगर हमें मिल जाता है, थोड़ा प्रयास करते हैं तो 7 कुंटल अगर हम निकाल लेते हैं, और 250 अगर आप पकड़ के चले तो 250 के रेट पर अगर हम 7 कुंटल, तो लगभग 2.25 लाख रुपया हुआ। मतलब मुनाफा है। मुनाफा अच्छा है सर, है नहीं, अच्छा है। अभी रेट इसका अच्छा मार्केट में जी, तो आपको मुनाफा अच्छा है। ठीक है। तो एक चीज और आपसे हम समझना चाहेंगे कि आपने जो है स्ट्रॉबेरी के साथ कुछ अलग किस्म की सब्जियां भी बोई हैं। जी, जैसे नॉर्मल गोभी तो हम लोग देखते हैं, लेकिन कुछ आपने रंग बिरंगी गोभियां लगा दी हैं। तो उस तरफ भी हम लोग चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे आपके पूरे फार्म हाउस को, और अपने दर्शकों को, किसान भाइयों को हम लोग दिखाएंगे कि क्या क्या वो चीजें हैं जो इस फार्म हाउस में उपलब्ध हैं। ओके। तो अभी हम लोग उस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं जहां पे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कुछ अलग सब्जियां बोई गई हैं। तो सर ये क्या है? कुछ सैलेड पत्ते की तरह ये दिख रहा है, लेकिन ये है क्या, हमें कुछ समझाइए आप। ये सर ये पत्ता गोभी है। अच्छा, सिंपल सा, लेकिन ये बैगनी कलर का है।
अच्छा जी। तो ये बैगनी कैसे, मतलब इसकी वैरायटी ही बैगनी है? हाँ, बैगनी कलर की वैरायटी है, तो मैंने एक एग्जीबिशन में देखा था तो मैंने भी मंगा लिया बीज, लगाया। तो अभी तो ये इसकी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है। अच्छा, अभी एक बार भी आप एक बार इसको पका के खाए कि नहीं? एक बार भी अभी नहीं, अभी तो सर पहले आपको खिलाएंगे। अच्छा अच्छा तो निश्चित रूप से हम लोग इसको खाएंगे भी जी जी और इसका स्वाद हम लोग देखेंगे कि बैगनी कलर की जी। ये जो पत्ता गोभी है, बैगनी कलर का, अभी तक हम लोग बैगन देख रहे थे और आज हम लोगों ने पत्ता गोभी भी देखा यहाँ पे। अच्छा, बैगनी कलर का पत्ता गोभी नहीं, आपको हम फूल गोभी भी दिखाते हैं। अच्छा, फूल गोभी भी आपने? जी, बैगनी कलर का फूल गोभी भी दिखाते हैं आपको। हमको उस तरफ ले चलिए जहाँ पे वो है। और इसमें और एक चीज बता दे सर जी, इसमें भी बहुत ज्यादा लागत नहीं है, सामान्य गोभी की तरह से ये बोया गया था और मैं थोड़ा सा अट्रैक्शन में था तो इसलिए हमने मल्चिंग में लगा दिया। लेकिन हमने कुछ पौधे लेकिन मल्चिंग में तो ये जो एकदम करीने से ये दिख रही है। हाँ जी, बड़ा खूबसूरत भी लग रही है जी। आपको बिना मल्चिंग के 10 पौधे हमने लगाए थे जी। उनका भी पैदावार थोड़ा अंतर है मल्चिंग से जी जी। वो थोड़े छोटे हैं और ये बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो हम लोग सर चलते हैं, फूल गोभी की तरफ चलते हैं। फूल गोभी दिखाते हैं आपको बैगनी कलर का जी। और ये हमें अभी पहली बार किया इसको भी। अच्छा, ये कलर वाला जी, कलर का भी। तो इसका अभी जो मार्केट है उसका ठीक है। जैसे अभी मैं मनकापुर बहुत छोटी जगह है, यहाँ पर मैं ले गया था दिखाने के लिए, तो दुकानदार बोला कि इसको हम ही को दे दीजिए। तो उसका पहले दिन ही 15-20 जो है वो बिक गया सर। अच्छा, हाँ, सारी गोभियां बिक गई। ये देखिए, ये एक हम तोड़ के आपको देते हैं। जी जी, ये देखिए सर। अच्छा, अभी तक तो हम लोग जो है ग्रीन कलर देखते थे, जो ब्रोकली होती थी। ब्रोकली, हाँ, ब्रोकली भी लगी है, इसकी हार्वेस्टिंग हो गई है सर। तो और ये पत्ता गोभी। अच्छा, इसका तो स्वाद आपने लिया होगा? हाँ, इसका सर ये थोड़ी मीठी होती है खाने में। अच्छा, थोड़ी मीठी होती है। थोड़ा सा, लेकिन कोई हार्मफुल नहीं है कि ये शुगर को बढ़ाए। तो एक चीज समझाइए, इसका जो बोने का समय है या फिर मतलब सारी प्रक्रिया वही सेम है? हाँ, सेम है, नॉर्मल गोभी सेम है। नॉर्मल गोभी की देखिए बगल में नॉर्मल गोभी लगी हुई है। ये देखिए सर जी, ये देखिए आप, ये नॉर्मल गोभी लगी हुई है, पीछे आपकी ब्रोकली लगी हुई है। ब्रोकली की हार्वेस्टिंग हो गई है जी। और ये आपका बैगनी कलर का फूल गोभी, इसको आप सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि पका के खाने के बजाय इसको कच्चा खाने में ज्यादा मजा आएगा। जैसे ब्रोकली का आप सैलेड में ले सकते हैं, इसको भी आप सलाद, इसको भी आप ले सकते हैं। थोड़ा टेस्टी है ये ब्रोकली की तरह से। तो अभी जो हमारे किसान भाई हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं, आपने ये देखा कि हम लोग जो है स्ट्रॉबेरी के बारे में बातचीत कर रहे थे और उसके अलावा जो प्रवीण जी हैं, इन्होंने कुछ और भी सब्जियों को उगाया है यहाँ पे, जिसमें बैगनी कलर की हमको यहाँ पे फूल गोभी, बैगनी कलर का पत्ता गोभी हमको देखने को मिला। ब्रोकली ऑलमोस्ट जो है वो इनका हार्वेस्टिंग हो चुका है, नहीं तो उसको भी हम लोग बहुतायत मात्रा में यहाँ पे देख पाते। तो हम लोग काफ़ी कुछ अभी यहाँ एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग एक अलग नया एपिसोड बनाएंगे और हमको फॉलो करते रहिए, हमको देखते रहिए। हम लोग ढेर सारा कुछ यहाँ पे आपके लिए जानकारी लेकर आने वाले हैं।